नमस्कार। आज हम लोग बीएड कोर्स में पाठ योजना यानी लेसन प्लान देखेंगे। ये हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स में हमारा टॉपिक है प्रकरण लोकसभा। तो पहले होता है विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापक या अध्यापिका आप जो भी हैं अपना नाम लिखेंगे यहाँ, क्रमांक, विषय हमारा सिविक्स है और प्रकरण जो टॉपिक है लोकसभा है। ये क्लास 8 के लिए है, बाकी अपने अनुसार लिख लीजिएगा। अवधि, घंटी, दिनांक, सत्र। समान उद्देश्य हमारे यहाँ पे विषय से संबंधित होता है। तो छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। तीसरा, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। छात्रों की दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। पांचवा, छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। ये हमारा प्रकरण पर आधारित होता है। तो यहाँ पर छात्र लोकसभा के बारे में समान ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र लोकसभा और उसके कार्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अगला, छात्र लोकसभा की नीतियों की जांच कर सकेंगे। छात्र लोकसभा को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। पांचवा, छात्रों में लोकसभा से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। इसके आगे होता है सहायक शिक्षण सामग्री, यानी पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो। चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्याम पट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर शिक्षण विधि में किन विधियों का प्रयोग किया गया है शिक्षण के दौरान। तो यहाँ पर व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। पूर्व ज्ञान, प्राय हर एक विषय में, हर एक प्रकरण में यही होता है कि छात्र समान जानकारी रखते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि छात्र लोकसभा के बारे में समान जानकारी रखते हैं। फिर अगला होगा वर्ग व्यवस्था। तो छात्र अध्यापिका अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को मेंटेनेंस करेंगे, ये व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन का, एक छात्र संभावित उत्तर का। ये प्रश्न और उत्तर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये प्रश्न की संख्या 4 या 5 होती है। और लास्ट में हमारा जिस टॉपिक को पढ़ाना है, प्रकरण को पढ़ाना है, वो आनी चाहिए। हमारे देश का क्या नाम है? तो स्टूडेंट उत्तर देते हैं हमारे देश का नाम भारत है। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली। नई दिल्ली में भारत का सर्वोच्च सदन कौन सा है? तो संसद है। संसद के कौन से 2 सदन हैं? लोकसभा और राज्यसभा। फिर लोकसभा से यहाँ प्रश्न बनता है कि लोकसभा के बारे में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। फिर उसके बाद आता है हमारा छात्र अध्यापिका कथन। तो हमारा यहाँ पर है लोकसभा, प्रकरण लोकसभा। फिर उसके बाद आता है पाठ की उद्घोषणा। तो आज हम लोग लोकसभा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद 4 कॉलम बनाए जाते हैं, एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता का और एक अगले पेज में है छात्र क्रियाशीलन का, एक श्यामपट कार्य का। पेज को 2 भाग में बांट लीजिएगा, दोनों पेज को। एक पेज यहाँ है, एक पेज बगल वाले। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु लोकसभा। तो संसद, लोकसभा राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा सदस्यों का चुनाव जनता करती है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर उन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। राष्ट्रपति इनमें से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसी से संबंधित जो ऊपर शिक्षण प्रक्रिया हुई, उसी से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक के द्वारा। ये आ जाता है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में, और जो बोधात्मक प्रश्न को लिखना है पॉइंट, वो शिक्षण बिंदु में। तो यहाँ पर प्रश्न है, इसके उत्तर अगले पेज में रहेंगे, यानी कि साइड वाला पेज हमारा नीचे है। संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये हमें बगल वाले पेज में है, तो जो हमारे नीचे है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे
संसद का निम्न सदन लोकसभा है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। अब अगला पेज ऊपर वाला देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। हाँ, एक शिक्षण बिंदु यहाँ पर है। बोधात्मक प्रश्न के बाद ये आ जाएगा, लोकसभा के सदस्य और उनकी योग्यताएं। तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए, वह इस प्रकार है। ये जो बगल वाले पेज है यहाँ पर हमारा आ गया, तो उसको पहले देख लेते हैं। छात्रों का किस प्रकार का व्यवहार है, यहाँ पर क्रिया किया जा रहा है। तो छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, और जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर यहाँ मैं बता दी हूँ थोड़ा देर पहले। फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आता है, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ हमारा टॉपिक प्रकरण है लोकसभा। तो इनकी मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है ताकि छात्राएं आसानी से इसको समझ सकें। तो लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है। अब अगला पेज देखेंगे, जो हमारा वो शिक्षण बिंदु स्टार्ट हुआ था, यहाँ से देखिए लोकसभा के सदस्य और उनकी योग्यता। तो ये हमारा है छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए, और वह क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, किसी सरकारी या लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इनकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। लोकसभा कानून बनाती है, संशोधन करती है तथा मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। अब जो ऊपर व्याख्या दिया गया छात्र अध्यापिका द्वारा, तो उसी से संबंधित नीचे प्रश्न किए जाते हैं। तो शिक्षण बिंदु में हमारे यहाँ पर लिखा जाएगा बोधात्मक प्रश्न, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में ये आ जाएगा लोकसभा। इसके उत्तर अगले पेज में मिलेंगे। जो बगल वाला हमारा पेज है वो नीचे है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य अपना अध्यक्ष कैसे चुनते हैं? लोकसभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? और अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अगला पेज इसका देखेंगे। ये तो क्रियाशीलन, छात्र क्रियाशीलन, छात्रों का व्यवहार यहाँ पर किस प्रकार है? तो कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों को उत्तर देंगे। वो प्रश्न थे उसके उत्तर यहाँ है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना अध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। अध्यक्ष लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इन प्रश्नों के उत्तर थे यहाँ पर। अगले पेज जो हमारे नीचे हैं, और श्यामपट्ट कार्य देख लेंगे। ये बगल वाले पेज हैं, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं देखने में। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह सरकारी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनता है। यहाँ पर समाप्त हो गया। उसके बाद मूल्यांकन किया जाता है। जो क्रिया थी पढ़ाने की वो यहाँ पर समाप्त हुई। उसके बाद लास्ट में मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चों ने कितना शिक्षण को ग्रहण किया है। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? दूसरा, लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तीसरा प्रश्न हमारे अगले पेज में मिलेंगे। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? पुनरावृत्ति, जो पिछले शिक्षण प्रक्रिया की गई है उसी को यहाँ पर शॉर्टकट में दोहराया जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुनते हैं। गृह कार्य, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? और लोकसभा के कार्य बताइए। ये 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं छात्रों को। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।